24 समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज की ताजा खबरों के साथ मैं शीतल। ग्राम पंचायत खोटी में शासकीय भूमि पर लोगों ने किया अतिक्रमण, तहसीलदार ने कहा जल्द होगी कार्यवाही। लांजी जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत में ऐसे लोगों द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का मामला सामने आया है, जिनके पास पहले से ही किसी न किसी रूप में भूमि है। इस संबंध में एसडीएम लांजी को ग्राम पंचायत द्वारा अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने हेतु अतिक्रमण हटाने के लिए पत्र लिखा गया है। 1 फरवरी को उक्त मामले को लेकर ग्राम पंचायत घोटी के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को आवेदन दिया गया कि शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाया जाए, जिसमें लिखा गया है कि ग्राम घोटी पटवारी हल्का नंबर 01220/69 में शासकीय घास बंद की भूमि रकबा लगभग 3 एकड़ में ग्राम के निवासियों द्वारा रात में अतिक्रमण किया गया है, जिसे देखते हुए ग्राम के अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी पूरी खाली भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया, जबकि सभी के मकान, जमीन एवं खेती की भूमि है। यहाँ तक कि अनेक व्यक्तियों ने पहले भी 1 से 2 जगह पर अतिक्रमण कर रखा है। ग्राम के व्यक्तियों के पास भूमि किसी न किसी प्रकार से उपलब्ध है। भविष्य में शासन की विभिन्न योजना निर्माण कार्य के लिए अगर भूमि की आवश्यकता हुई तो ऐसे में कार्य कराना संभव नहीं हो पाएगा, जिसे देखते हुए अतिक्रमण हटाया जाए। मामले में लांजी तहसीलदार आरपी मार्को का कहना है कि इस मामले में जांच की जाएगी, जिसके लिए पटवारियों द्वारा जांच प्रतिवेदन के साथ ही मामला दर्ज किया जाएगा और दोषियों पर कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण हटाया जाएगा। बिना ग्राम पंचायत की परमिशन अथवा पट्टे की शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाया जाएगा। एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस लांजी से रिपोर्टर पवन कश्यप की रिपोर्ट। नाम है आपका? धनेश्वर। यहाँ पर कितने दिनों से कब्जा किए? हम तो 10-11 लोग हो गया, 10 दिन हमको। 10 दिन हो गए। तो 8-10 ये दिन। आपको मालूम नहीं कि शासन की जमीन है कि मालूम था? नहीं था हमको सर, नहीं था। तो यहाँ पे आपने झोपड़ी कैसे बनाए? किसी अधिकारी ये से? सरकारी है करके हम बना लिए। हाँ, सरकारी करके बनाए ना? हम सरकारी है करके बना लिए सर, नहीं तो तो किसी अधिकारी कर्मचारी को बताए थे कि आपने कि हमारे मकान नहीं रहने तो हम यहाँ रह रहे? पहले बताए थे हम। किसको बताए? ऐसे बताए थे सरपंच लोगों को सब पहले 1-2 साल के पहले। आवेदन किए थे क्या? आवेदन तो नहीं किए थे हम, पर बताना था ना सलाह थोड़ा। पंचायत से आवास मिलता है तो आपने आवेदन किए थे कि आवास के लिए, जमीन के लिए, भूमि के लिए? हमको वैसा सलाह नहीं बताया ना सर, आवेदन करने के लिए पहले कब्जा करो उसके बाद मिलता है, ऐसे करके नहीं बोल तो दिए ना। अचानक कब्जा कैसे कर लिया आपने यहाँ पे शासकीय भूमि? सरकारी हवे हर जगह। हाँ, सामने में थम के अब चलो उतनी बना बड़ी देबो। मंडी बनी तो हम उनको नहीं उठाए। गोदाम नहीं बनी तो सरकारी काम है ना? तो वो भी तो अब हम सरकारी में छे ना, हम तो सरकार बनाए ना। थोड़ा सरकार कौन सरकार बनाता है? हम ही लोग बनाते हैं, तो वो सरकार हमको भी बनाना चाहिए ना। जिसकी जमीन नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऐसा देखना बताया चाहिए। जा रहा है कि आप लोगों का एक मकान है अभी ऑलरेडी रहने नहीं के है, लिए। नहीं है सर, देख गाँव लो। में? नहीं देख लोगे। तो अभी इसके पहले कहाँ रहते थे आप? हम सास ससुर क्या रहते थे, ऐसा नहीं है। तो भी तो घर आपका। 4-5 बड़ा हो जाए तो का हो जगह हो जाए। परिवार बन तो गया। हम तो 5 परिवार है, 2 लड़के है, 1 लड़की, हम 2 है, 5 है ना। देवर देवरानी परिवार बड़ी तो निकला बाहर निकला सोची। तो पटवारी को जानकारी थी इस बात की? हाँ, आए थे। क्या बोला गया पटवारी द्वारा? क्या आवेदन दिलाओ, पहले तहसील में आवेदन दिलाओ साहब के पास, तो कल गए थे तहसील के पास, तहसीलदार के पास। तो आपने आवेदन किए? हाँ, कर दिए। तो तहसीलदार महोदय जो द्वारा क्या बोला? हाँ, उसने बोला अब तुम कोई बताए क्या घुमा फिरा के? वो भी हाँ सही बताया कि नहीं? सुना ही नहीं। वो जो अधिकार रहता है भैया, तो वो हमारे सुनता च नहीं। जो अधिकार बन जाते तो हम तो अधिकार उनको बनाए। थोड़ा सा न सरकार भी हम बनाए, थोड़ा सा सुनना चाहिए हमारा भी गरीब का। घर बना जबो न सास ससुर बोलते हैं कि तुम्हारे बाप का है क्या, ज्यादा बोलने जाते हैं तो फिर चलो ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीचंद कामड़े है। क्या है आप ग्राम के? मैं ग्राम के सरपंच हूँ। जैसे देखा जा रहा है आपके ग्राम पंचायत में 60-70 लोगों के द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया, तो इसकी जानकारी उन्होंने आपको दिए थे कि हम वहाँ पे जो झोपड़ा बना रहे, मकान बना रहे? नहीं, इस प्रकार की मुझे किसी ने भी यहाँ जानकारी नहीं दिया गया है कि हम उक्त ज़मीन पर जहाँ पर अतिक्रमण किया हुआ है अभी
वहाँ पर हम स्वयं जाके अतिक्रमण कर रहे हैं और झोपड़ा बना रहे हैं, इस प्रकार की किसी भी व्यक्ति द्वारा जानकारी नहीं दी गई। तो इसके बाद में आपने अधिकारियों को वहाँ की शिकायत की है कि इनने अतिक्रमण किया है शासकीय भूमि? उसके बाद में क्या है, कुछ वहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा जब गांव में हाई हल्ला हो गई बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने अपने को जा के सब खुटा खंबा लोग अतिक्रमण करने के लिए जाते गए, उस समय हमें ये ज्ञात हुआ। तब हमने अपने उच्च अधिकारी एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, पटवारी साहब हैं, जो राजस्व से संबंधित हैं, ये सभी को हमें यानी जानकारी दे दी गई थी कि इस प्रकार से घोटी में यहाँ अतिक्रमण किया जा रहा है ग्रामवासियों के द्वारा। तो सर आपके यहाँ जैसे केप निर्माण हुआ है अभी, तो ऐसी कोई योजना आई बनाने के लिए, तो आपके यहाँ दूसरी शासकीय भूमि है? इस प्रकार से यदि भविष्य में किसी प्रकार का शासन की योजना आती है और ऐसे अनेक बार आते रहती है, तो ऐसा है शासन की योजनाएं तो हमेशा चलते रहती है, किंतु आज की स्थिति में घोटी में संपूर्ण जहाँ जहाँ भी शासकीय ज़मीन है वहाँ पर सभी गांव के लोगों के द्वारा जिनने भी कब्जा करके रखा है वे अतिक्रमण में ही हैं। और वर्तमान में जिस ज़मीन को हम अच्छे से अच्छे जो शासन की योजनाओं के निर्माण कार्य के लिए हम चयनित करके रखा था, ये जगह पे भी कुछ ग्रामवासियों के द्वारा एक रातों रात एक तरीके से किसी के बहलाव में आए हों या किसी के बहकाव में आकर ये अतिक्रमण किए, इसकी तो मेरे को जानकारी नहीं, किसी की भी हो सकता है हाथ इसके पीछे, क्योंकि भविष्य में आ भी रहा है चुनाव से संबंधित ये अनेक प्रकार के, ताकि मेरे को किसी न किसी हालत से कहीं ना कहीं छवि खराब किया जाए। और ये भी सुनने में आ रहा है कि कई लोगों के माध्यम से कि ये इसमें वर्तमान सरपंच यानी जो मैं हूँ, मुझ पे ही टिप्पणी आ रही कि इसके माध्यम से ही यानी यहाँ पर बिठाला गया, अंदर रूप से इसको इसने भड़काया है और अंदर पैसे भी लिया है। यहाँ तक के लोगों का ये ऐसे भी प्रचार प्रसार पे लाया जा रहा है। जैसा देखा सुनने में आया है कि यहाँ जो कब्जाधारी है, हाँ, उन लोगों ने के पक्के मकान हैं, गाड़ियाँ हैं। यहाँ तक कि वास्तव में ये भी बात सत्य है कि वहाँ पर जो अधिकांश लोग बैठे हुए हैं उनका जहाँ तक कुछ लोगों का पक्के मकान भी हैं, कुछ लोगों के सड़क किनारे ज़मीन है, कुछ लोग भूमि स्वामी के भूमि हैं, मकान बाड़ी बेला सब दुनिया भर भी बहुत चीज़ हैं। ऐसे लोग भी वहाँ पर आके बैठे हैं, जिसके कारण से कुछ ऐसे हैं जो हो सकता है कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो 70 लोग में से 5 लोग जो होंगे 5 से 7 लोग जिनको वास्तव में ज़मीन की यानी भूमि की आवश्यकता हो सकती घोटी में ज़्यादा से ज़्यादा सर्वे के हिसाब से 15 से 20 लोगों को, किंतु ऐसे भी लोग यहाँ पर कब्जा करके बैठे हुए हैं जो पूर्व से ही सड़क मत की जो पुरानी PW मत की ज़मीन है जहाँ पर वो भी शासकीय भूमि है और उस भूमि पर ये कब्जा करके पहले से ही मकान बना चुके हैं और उन्हीं के घर परिवार के द्वारा भी खेती के लिए सरकारी भूमि निकाल लिया गया है और उस पर जोत कर रहे हैं। ऐसे लोग भी यहाँ पर आके इस भूमि में बैठ के अतिक्रमण आज किए हैं। हरीश कुमार किस पद पर? ग्राम रोजगार। आपके पंचायत क्षेत्र में कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया शासकीय भूमि पर, आपको जानकारी है इस बात? हाँ, 4 दिन पहले जानकारी मिली थी कि कुछ लोगों द्वारा यानी ग्राम के कुछ लोगों द्वारा चरनोई भूमि जो है उस पर अतिक्रमण किया हुआ है। तो आपको जानकारी किसने दी है इसकी? गांव के कुछ लोगों ने जानकारी दी है कि बहुत सारे लोग वहाँ जा रहे हैं और मकान अपना झोपड़ा बना रहे हैं। तो आपके द्वारा क्या कार्रवाई की? उसके लिए सरपंच साहब को अवगत कराए थे, तो उन्होंने एसडीएम महोदय को पत्र दिया है। अब एसडीएम महोदय ने शायद कार्रवाई किए हैं तहसीलदार महोदय को कि वो जो भूमि है वो खाली किया जाए। तो ये जो अतिक्रमणकारी है जिनके इनके पास मकान नहीं है क्या रहने के लिए? नहीं, इनके पास मकान है, स्वयं की भूमि भी है। 3-4 अतिक्रमणकारी जो शुरू में मकान अपना झोपड़ा बनाए थे उनके पास खुद की निजी भूमि है। किसी के पास 6 एकड़ है, किसी के पास 2 एकड़ है और उनका स्वयं का मकान भी बना हुआ है। एक हितग्राही तो ऐसा है जिसको 2014-15 में इंदिरा आवास का लाभ भी मिला हुआ है, उसका खुद का पक्का मकान बना हुआ है। कौन है? कमलेश्वर सोमा जी, जिसका खुद का इंदिरा आवास में लाभ मिला हुआ है, पक्का मकान बना हुआ है, फिर भी वो उस जगह पे जाके अतिक्रमण कर रहा है। तो इसको तहसीलदार द्वारा क्या कहा गया आपको? अब तहसीलदार महोदय के संज्ञान में बात लाई गई है, अब उनके द्वारा उचित कार्रवाई आगे की जाएगी। अच्छा, ठीक। में जो कुछ 60-70 लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया शासकीय भूमि पे,
इनके लिए आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी सर? हमारे पास शिकायत आई थी कुछ लोगों द्वारा कपड़े लगा करके और ये करके अतिक्रमण मकान बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है कि उसकी जांच कराई जा रही है पटवारी से और उसमें विधिवत प्रकरण दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाएगी और हटाया जाएगा। सर इनके पास ऑलरेडी मकान रहने के बाद किसी के पास पक्के मकान है, किसी के पास में ईंटे के बने हुए टीन डले हुए, फिर भी ये अतिक्रमण कर रहे हैं शासकीय भूमि पर। नहीं किसी भी तरह का हो बिना परमिशन के बिना ग्राम पंचायत से पट्टे प्राप्त किए बगैर अनुमति किए बगैर अतिक्रमण नहीं कर सकते और कोई भी अतिक्रमण किया गया उसको हटाया जाएगा।